दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया है कि सर सोशियोलॉजी का कब बताइएगा। तो फाइनली मैं आज आपके सामने सोशियोलॉजी का सेट नंबर 1 लेकर आया हूं और इस तरह से मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट बताने की प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पाँचों सेट जल्दी से हम लोगों को बता दीजिए तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो अभी आप लोग क्लास 11th में जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों क्लास 12 में जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इससे मिलता जुलता होगा, इसलिए आप लोग क्लास 11 पे ज़्यादा फोकस बनाए रखें। तो चलिए सर बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समाज शास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा समाज के बारे में अध्ययन करता है। ये हमारे समाज के बारे में बताते हैं, जैसे समाज में रहन सहन, खान पान, जाति, धर्म, रोजगार, बेरोजगार, ये सारे चीज़ों के बारे में मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से बताते हैं। इसलिए याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो हमारा टॉपिक है इसका मतलब क्या होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है कि राजनीति के बारे में अध्ययन करना, देश विदेश की राजनीति के बारे में बातचीत करना, है ना। जैसे हम लोग इतिहास होती है, इतिहास में क्या होता है कि बीते हुए काल के बारे में जब हम लोग बाद में जाकर चर्चा करते हैं, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया कि बताइए सर समाजशास्त्र में डैश का विविध अध्ययन किया जाता है। तो मैंने अभी जैसे बताया समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज के बारे में। क्या होता है सर? समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज के बारे में। आइए सर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा योजना आयोग, याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को 1950 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेगी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में होता है और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब मोदी सरकार आया और आने के बाद 1 जनवरी, कब मेरे भाई, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया। भाई क्या नाम बदल दिया? योजना आयोग से इसका नाम रख दिया है नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। इस बात को याद रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुई थी और याद रखना इसके नाम बदल करके रख दिया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 में किया था और इसका अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री। अब आज से पूछा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया था, तो बताएंगे 2016 में। याद रखिएगा, जो हम लोगों का 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो घर बनाने के लिए मिल रहा है ना सरकार की तरफ से, एक होता है सर हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एक होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार द्वारा जो शुरू किए गए थे वो हमारा 2016 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छप रहा है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर ये स्टेटमेंट देने वाला था अरस्तु। याद रखिए कौन था? अरस्तु। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, प्रधानमंत्री आवास योजना डैश द्वारा संचालित एवं विशाल योजना है। जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है ये किसको दिया जाता है? जो ग्रामीण इलाके में होते हैं, जो ग्रामीण लोग जो है मेरे दोस्तों विकसित नहीं हो पाए, मतलब विकास नहीं कर पा रहे, तो सरकार ऐसे लोगों को विकास करने के लिए पहले घर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो घर जब बन जाती है तो उसके बाद वो अपने रोज का कमाने के बारे में सोचते हैं, फिर अपने परिवार को चलाने के बारे में भी सोचते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिससे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। जो हमारा समाजशास्त्र, सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि सर समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अगस्टस। ये क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम अगस्टस, इस बात को एकदम मेरे दोस्तों 100% छाप लीजिए कि यह पेपर में आपका आ रहा है। याद रखिएगा 1858 में। इस बात को तो 100% एकदम लिख लीजिए मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आएगी कि समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अगस्टस को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। ये समाजशास्त्र जो है अगस्ट कॉम्टे। याद रखिएगा जो हमारा समाजशास्त्र के क्या है? पिता है। ठीक ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। एक पुस्तक है भाई, पुस्तक का नाम क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्री कल्पना, है ना। ये पुस्तक के बारे में बात करने वाले पहले विद्वान कौन था? तो सबसे पहले विद्वान था हमारे C.W. मिल्स। क्या बताएंगे सर? C.W. मिल्स। एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। समाज के प्रमुख विशेषता कौन सी है? देखिए मेरे भाई, समाज का बहुत सारी विशेषता होती है। जैसे हमारा समाज अमूर्त है, समाज में समानताएं और भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, समाज परिवर्तनशील है ना। जैसे आज कम कमाते हैं तो कल
ज़्यादा कमाएंगे, है ना। तो इस तरह से सर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आता है सर। क्वेश्चन है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे पहले किस देश में पढ़ा गया। तो बताएंगे सर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे पहले जो देश ने पढ़ा था ना मेरे भाई, वो देश का नाम था अमेरिका। क्या बताएंगे सर, अमेरिका। और अमेरिका से हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार, क्या मेरे भाई, मौलिक अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्या कहते हैं सर, मौलिक अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये लिया गया है। और याद रखिएगा पहले मौलिक अधिकार 7 था, अब हो गया है 6। पहले कितना मौलिक अधिकार थे सर, तो बताएंगे सर पहले मौलिक अधिकार हमारा 7 था, अब हो गया 6। तो किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा हटाया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। और हाँ, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। कहाँ रखा गया, तो बताएंगे सर विधि अधिकार में। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो बताएंगे सर 300 के क में रखा गया। कहाँ पे भाई, तो बताएंगे सर 300 के क में इसको रखा गया है। ठीक है, इतना सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आगे पेपर में। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, जो हमारे सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है आखिरकार ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। किसने दिया था दोस्तों, तो बताएंगे सर मैक्स वेबर ने। एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध लैंगिक यानी जेंडर से है, जिसे हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं, नहीं बोल सकते सर फीमेल और मेल, याद रखेगा ये किसका संबंध है। तो बताएंगे सर ये जो संबंध रखते हैं ना, वो हो जाएगा हमारा कौन, नारीवादी। क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा नारीवादी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान की संज्ञा दी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को सोशियोलॉजी में भी पढ़ना है। तो किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, याद रखिएगा एडम स्मिथ ने। किसने कहा दोस्तों, तो बताएंगे सर एडम स्मिथ ने। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के जो पिता है ना, वो हम लोग किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी, आखिर कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 1919, यानी मेरे भाई याद रखिएगा 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होती है। कहाँ पे, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग, याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बरदौली का आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो हमारे महात्मा गांधी से संबंधित है, ये सारे आंदोलन आप लोगों से मेरे दोस्तों एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। महात्मा गांधी के बारे में हर हाल में क्वेश्चन आएगा। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अभी मैंने जस्ट बताया सर, समाजशास्त्र के जो जनक है अगस्त कॉम्टे। कौन है सर, अगस्त कॉम्टे को हम लोग समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर समाजशास्त्र का पुराना नाम क्या है। समाजशास्त्र का जो पुराना नाम है ना, वो है हमारा सामाजिक भौतिकी। क्या बताएंगे सर, सामाजिक भौतिकी। एंड ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे सर मुंबई विश्वविद्यालय में। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई, भारत में मुंबई विश्वविद्यालय में। पर सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका में, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट पाते सर, सामाजिक भौतिकी का नाम कब बदलकर समाज रखा गया। सामाजिक भौतिकी का नाम बदल करके समाजशास्त्र रखा गया, सोशियोलॉजी रखा गया, आखिर कब रखा गया, तो बताएंगे सर 1938 को। क्या बताएंगे सर, 1938 को। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ। अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई, समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुई थी। 1938 मतलब क्या, 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य काम क्या था। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का जो मुख्य काम था ना दोस्तों, वो काम था उनका खेती करना और कपड़े बनाना। क्या काम था, खेती करना और कपड़े बनाना। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, औद्योगिक क्रांति का केंद्र था, कौन है। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है बड़े बड़े फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमारा इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूरोप में है ना। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर।
और हाँ, क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी चाहते सर, मुझे आर्ट्स का, क्लास 12 में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से मुझे तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप लोग फटाफट डाउनलोड करके हमारे साथ 24 मई से नया बैच स्टार्ट हो रही है। मात्र 399 रुपये में आप 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और जहाँ पे सबसे पहले थ्योरी बताया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव, और जब हमारे सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा, याद रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम जो होगी ना D2 मेरे भाई वैसा ही क्वेश्चन आएगी। और इसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, जो पूरे झारखंड में आपको नया चीज़ देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिया है, जो जल्दी से जाकर आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन पाते हैं सर, अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीवादी से संबंधित नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूंजीवादी से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे सर, पूंजीवादी, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। क्या बताएंगे सर? अमेरिका क्या है? एक पूंजीवादी देश है, ठीक है। और हमारा समाजवादी देश कौन है? तो बताएंगे रूस, ठीक है ना। तो इसमें निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है पूंजीवादी में, बिल्कुल हाँ, मेरा फैक्ट्री है, मैं इसका मालिक हूँ। यह बाजार विनिमय पर आधारित एवं आर्थिक प्रणाली है, यह भी सही है। यहाँ व्यापार और खुलेपन को महत्व दिया जाता है, यह भी सही है। पर ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन को मूव कर। सो दोस्तों मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं सोशियोलॉजी का जितने सारे क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? सिंपल सा फंडा है सर, उसको हम लोग गांव देहात में ज़्यादा देखते हैं, सामाजिक समूह, है ना। गांव देहात में देखिएगा, एक जगह झगड़ा हो रही है तो पूरा बस्ती आकर इकट्ठा हो जाते हैं। आप शहर में जाइएगा ना, एक क्वार्टर में झगड़ा हो रही है तो दूसरा देखने तक नहीं आएगा आप लोगों के घर, है ना। अगला से लोगों का ऐसा जमावड़ा जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं, जिनका आपस में कई निश्चित संबंध नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिए, अर्ध समूह। क्या बताएंगे गुरुजी? अर्ध समूह। इन ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण का विशेषता नहीं है? कौन सामाजिकरण का स्तरीकरण का विशेषता नहीं है? तो बताएंगे सर, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल हाँ, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है, प्रत्येक समाज एक जैसा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी जाति के आधार पर स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? तो बताएंगे सर, याद रखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, समाज को 3, याद रखिए, समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। यानी बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, निम्नलिखित में से एक खुली व्यवस्था है। खुली व्यवस्था क्या है सर? वर्ग। याद रखना है, वर्ग क्या है? खुली व्यवस्था है, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है? सामाजिक परिस्थिति से आखिर क्या अभिप्राय है? तो किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है क्या कि रॉल्फ लिटन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है? तो बताएंगे सर, ये भागों में 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, निम्न में से कौन आर्जित परिस्थिति है? तो आर्जित परिस्थिति इसमें से कौन है? तो बताएंगे सर, हमारा शिक्षा हो जाएगी। क्या? शिक्षा होगा, प्रशिक्षण होगा, धन दौलत होगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, 1948 में रामपुरा में जनगणना कार्य किसने किया था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, इसका जो क्या था वो हमारा M.N. श्रीनिवास। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है, याद रखना, D2, है ना। आइए गुरुजी अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर, प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। देखिए मेरे भाई, आप प्राथमिक समूह की जो विशेषता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 3 समूह को बारे में याद रखना है। एक प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप जो हमारे गांव देहात में किए जाते हैं, जैसे मछली पालन, पशुपालन, खनन करना, लकड़ी काटना, है ना, खेती करना, कृषि करना, ये सब आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में किसे लाते हैं सर? तो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है विनिर्माण, यानी कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना, यानी पिघले हुए लोहा से कोई चीज़ों का निर्माण करना, पिघले हुए प्लास्टिक से किसी चीज़ का निर्माण करना है। तृतीय क्रियाकलाप में किस में आता है? तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हमारा सेवा आती है, जैसे हमारा व्यापार हो गई, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, जो मुझे सेवा प्रदान करता है उसे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो आपसे प्राथमिक समूह पूछा गया, जो नहीं है वो हमारे कौन सी? अगला क्वेश्चन, द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है तो व्यक्तिगत उन्मूलक। ऑप्शन नंबर हमारे क्या आ जाएगा? डी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का भेद किया था? तो ये भेद करने वाले, डिफरेंट करने वाले हमारा लिंटन थे। कौन? लिंटन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने समाज के बारे में क्या संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो बताएंगे सर, ये जो संकल्पना प्रस्तुत किया था ना, वह वर्ग और संघर्ष क्या था? वर्ग और संघर्ष। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? आपको बताना इनमें से कि प्राथमिक समूह कौन नहीं है। राजनीतिक दल ये हमारा प्राथमिक समूह नहीं है, पर हमारा परिवार, पड़ोसी, सगे संबंधी, ये सारा क्या है? प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समान आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है? तो समवयस्क का समूह। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह का उदाहरण है? द्वितीय समूह का आपसे पूछा गया है सर, इसमें कौन द्वितीय समूह का उदाहरण है? तो बताएंगे सर, अस्पताल हो गया, विद्यालय होगी, कार्यालय हो गया, है ना, जहाँ पे हम लोग जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी। तो मेरे भाई ये रहा आप लोगों का सेट 1। अब बात करते हैं सर अगला सेट में। हम लोग सबसे पहले आप लोग एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप जल्दी से मेरे दोस्तों एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 24 तारीख से हमारा क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट आप लोग जा करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जो कोर्स अवेलेबल कराई गई है, वो कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर ली, क्योंकि अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिया गया है। तो चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 भी होना चाहिए, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।